इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम्हें एक ऐसी डोर मिले जो किसी दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो, और जो भी चीज़ें या स्किल्स तुम वहाँ सीखो उन्हें रियल वर्ल्ड में वापस ला सको। कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कुछ मर्दों द्वारा परेशान की जा रही होती है। तभी हमारी मुलाकात होती है यूएस से। एक लड़का जो उस मर्द के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मोटा और बदसूरत कहते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। आखिरकार पुलिस आती है और वो लोग भाग जाते हैं। लड़की उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन यूया कहता है कि वो ठीक है और चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसे उसके ग्रैंडफादर ने सिखाया था कि हमेशा काइंड रहो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। जब वो घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके घर पर ग्राफिटी से गालियां लिखी हुई हैं। हमें पता चलता है कि बचपन से ही सभी ने उसे बुली किया है, यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया, क्योंकि उसके सिबलिंग्स खूबसूरत माने जाते थे। लेकिन वो बदसूरत था। जब वो मिडिल स्कूल गया तो हालात और बदतर हो गए, क्योंकि वहाँ स्कूल में उसकी पिटाई होती थी। सिर्फ उसके ग्रैंडफादर थे जो उसका ख्याल रखते थे, हमेशा याद दिलाते हुए कि काइंड होना उसे खुश रखेगा। उसके ग्रैंडफादर की आखिरकार मौत हो गई, लेकिन उन्होंने अपना घर और अपनी सारी सेविंग्स उसके नाम कर दी। उसके माँ बाप ने विल को कॉन्टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में युवा को सब कुछ मिल गया। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे पूरी तरह छोड़ दिया, इसलिए वो अकेला रहता है और हर रोज पार्ट टाइम काम करता है। स्कूल में युवा मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा होता है, लेकिन उसकी ईयरबुक में सिर्फ उसके बारे में मीन कमेंट्स हैं। जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, उसके बुलीज उसे रोकते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि भले ही वो ग्रेजुएट हो रहा है, वो अभी भी उनका एरेंड बॉय है। युया कहता है कि उसे अपनी जॉब पर जाना है, लेकिन बुलीज उसे पीट देते हैं। हम देखते हैं कि उसके भाई बहन दूर से बस देखते रहते हैं। जब वो आखिरकार अपनी जॉब पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसके देर से आने से परेशान होकर उसे वापस ना आने को कहता है। घर पर युया उदासी में खाना खाता है और जब वो मिरर में खुद को देखता है तो टेंट्रम करता है और मिरर तोड़ देता है। वो सोचता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। वो दीवार पर मुक्का मारता है और वो अचानक खुल जाती है एक छुपा हुआ कमरा। कमरे में बहुत सी अजीब चीजें हैं और यूया सोचता है कि ये उसके ग्रैंडफादर के ट्रैवल के सुवेनियर्स होंगे। उसे एक अजीब डोर मिलती है और जब वो उसे खोलता है तो वो एक अजीब कमरे में पहुंच जाता है। वो डर जाता है जब एक नोटिफिकेशन आती है। जैसे जैसे वो पढ़ता है उसे पता चलता है कि वो डोर किसी दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है। कई नोटिफिकेशंस आती हैं जो उसे डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बताती हैं, जैसे आइटम स्टोर करने की एबिलिटी, और वो कंट्रोल कर सकता है कि डोर कौन यूज़ कर सकता है। भले ही वो फंक्शन से कंफ्यूज्ड है, उसे लगता है कि सिस्टम किसी गेम जैसा है, इसलिए वो अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करता है। लेकिन जब वो देखता है तो वो तबाह हो जाता है, क्योंकि उसके सारे स्टैट्स बहुत कम है। वो कमरे के चारों तरफ देखता है और जब बाहर झांकता है तो पाता है कि सच में ये एक दूसरी दुनिया है। उसे टेबल पर एक नोट मिलती है। शुरू में वो उसे पढ़ नहीं पाता, लेकिन उसके पास एक लैंग्वेज स्किल है जो उसे समझने में मदद करती है। उसे पता चलता है कि घर का मालिक एक महान सेज था, लेकिन वो मरने वाला था, इसलिए उसने छोड़ दिया कि जो भी इसे ढूंढे वो इसका नया मालिक बन जाए। सभी चीजों समेत घर मैजिक से प्रोटेक्टेड है, इसलिए मालिक के अलावा कोई अंदर नहीं आ सकता। उसे अंदर बहुत से वेपन्स मिलते हैं और जब वो उन्हें देखता है तो पाता है कि वो एक्सेप्शनल आइटम्स हैं और बेहद खतरनाक है। वो बाहर जाता है और अपनी सोर्ड चलाने की कोशिश करता है। वो गिर पड़ता है, लेकिन एक बेसिक सोर्ड स्किल सीख लेता है। सोचता है कि यह यूजफुल हो सकती है। यूया हर वेपन के साथ ट्रेनिंग करता है और पाता है कि सब गॉड टियर आइटम्स हैं और उसे कई स्किल्स मिलती हैं। इसके बावजूद उसके स्टैट्स लेवल 1 पर ही रहते हैं और वो सोचता है कि इन्हें कैसे बढ़ाए। वो वेपन्स को स्टोरेज में रखता है, तभी अचानक एक मॉन्स्टर हमला करता है। यूया डर जाता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसका घर प्रोटेक्टेड है। मॉन्स्टर एक लेवल 300 ब्लडी ओगर है और वो मैजिकल वॉल से टकराता है। वो एक पेड़ पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं आता। युवा सोचता है कि उसे वापस फाइट करना चाहिए, इसलिए वो अपना स्पीयर फेंकता है जो सीधे मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है और उसे एक ही हिट में मार देता है। स्पीयर वापस आ जाता है और मॉन्स्टर गायब हो जाता है। कुछ आइटम्स छोड़ते हुए युवा अचानक लेवल 100 पर पहुंच जाता है और अपने स्टैट्स देखकर हैरान रह जाता है। सारे पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद युवा उस दिन के लिए रुकने का फैसला करता है। जब वो जाने की कोशिश करता है तो उसे कैश आउट ऑप्शन मिलता है जो मॉन्स्टर के आइटम्स को पैसों में कन्वर्ट कर देता है। युवा इसे देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। उस रात यूया के बॉडी में एक बदलाव आता है, वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म जाती है और जब वो सुबह उठता है तो पाता है कि उसकी बॉडी अलग है और उसके कपड़े अब फिट नहीं होते। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और उसका मिरर टूटा हुआ है, इसलिए वो कुछ कपड़े ढूंढने निकलता है। सेज के घर में मैजिकल कपड़े हैं जो साइज के हिसाब से खुद एडजस्ट होते हैं और कई मैजिकल बोनसेस देते हैं। यूया सेज की पहचान के बारे में सोचता है और बगीचे में घूमता है। तभी एक लेवल 200 स्लाई मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार यूया शांति से अपना स्पीयर निकालता है और मॉन्स्टर को आसानी से नष्ट कर देता है। मॉन्स्टर कुछ कॉफी स्लाइम और एक रेयर नेकलेस छोड़ता है जिसमें उसकी मैजिक पावर रिस्टोर करने की एबिलिटी है। वो फिर लेवल अप करता है और उसे एक प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल मिलती है। अब वो लेवल 150 पर है। वो कॉफी स्लाइम ट्राई करता है और वो
काफ़ी अच्छा लगता है। वो अपने कमाए पैसों से एक नई यूनिफ़ॉर्म खरीदने का फ़ैसला करता है, हाई स्कूल शुरू होने तक रेडी करवाने के लिए। उसके बाद वो हर दिन दूसरी दुनिया में बिताता है और खुद को एन्जॉय करने लगता है। यहाँ तक कि अपना डिप्रेशन भी भूल जाता है। वो जितना हो सके दूसरी दुनिया के बारे में ट्रेन करता है और सीखता रहता है। एक एलीट गॉब्लिन उसके घर पर हमला करता है, लेकिन यह पूरी तरह बदल चुका है, स्किलफुली उससे लड़ता है और एक स्किल यूज़ करके गॉब्लिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वक्त गुजरता है और हाई स्कूल शुरू होने का दिन आता है। सभी तुरंत उसकी तरफ खिंच जाते हैं, यहाँ तक कि उसके सिबलिंग्स भी हैरान दिखते हैं। क्लास में उसके बुलीज उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं और सोचते हैं कि वो कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब वो उन्हें बताता है कि वो युवा है तो सभी हैरान रह जाते हैं और यकीन नहीं करते। जब वो बाथरूम जाता है तो पहली बार अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद खुद को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। क्लास के बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि उसने इतना ड्रास्टिक बदलाव कैसे किया। उसे लूजर कहते हुए तभी अचानक एक लिमो रुकती है और वही लड़की जिसे उसने बचाया था उसे ढूंढ रही होती है। वो सोचता है कि वो कौन है और वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे कैसे बचाया था। यूया हैरान होता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। वो एडमिट करती है कि उसने उसके बारे में पता किया क्योंकि वो उसे थैंक करना चाहती थी और वो अपना नाम कॉरी बताती है। वो पूछती है कि क्या वो जोजे एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा और यूया उसे सुपर एलीट लोगों की एकेडमी के रूप में पहचानता है। हमें पता चलता है कि कॉरी स्टूडेंट काउंसिल में है और उसके पिता एकेडमी के चेयरमैन हैं। यूया ऑफर से फ्लैटेड होता है, लेकिन सोचता है कि वो इतनी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी स्मार्ट नहीं है। उसका भाई बीच में आकर एकेडमी ज्वाइन करने की बात करता है और कहता है कि वो एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में यूया से बेहतर है। लेकिन कौरी मना कर देती है क्योंकि वो यूया का अपमान कर रहे हैं जो उसका हीरो है। वो बताती है कि उसने उनके बारे में पहले से जानकारी ले ली है और यूया के खिलाफ उनके सारे नेफेरियस बिहेवियर के बारे में जानती है। वो यूया को बताती है कि उनकी एकेडमी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि पर्सनालिटी पर जोर देती है, इसलिए उसके लिए एनरोल करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी अटेंडेंट उसे एकेडमी दिखाने का सुझाव देती है, इसलिए वो उसे साथ ले जाती है और दोनों चले जाते हैं। जबकि उसके सिबलिंग्स यकीन नहीं कर पाते कि ये क्या हो गया। वो एकेडमी पहुंचते हैं और ये एक मशहूर स्कूल है जो एक्सेल करने वाले स्टूडेंट से भरी हुई है। वो चेयरमैन सुकासा से मिलता है जो उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। यूया कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कौरी कहती है कि वो अकेला था जिसने उसकी मदद की। चुकासा उसे स्कूल ज्वाइन करने का इनवाइट देता है और उसकी बेटी की मदद के बदले ट्यूशन भरने की भी ऑफर करता है। लेकिन यूया हेजिटेंट है, सोचता है कि वो फिट नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली सिर्फ जीनियसेस ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। चुकासा कहता है कि जीनियसेस बस वो नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने हार्ड वर्क करने और कम टाइम में काम करने का सही तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन यूया सोचता है कि वो टैलेंट के साथ गिफ्टेड होते हैं। सुकासा उसे बताता है कि हर किसी के अपने टैलेंट्स होते हैं और चैलेंजेस और फन के जरिए वो इवेंचुअली अपने टैलेंट्स ढूंढ लेगा। ये कहते हुए कि वो अभी भी यंग है, वो यूया को एक दिन के लिए स्कूल ट्राई करने का सुझाव देता है। सवादा नाम की एक टीचर आती है Wow! Beautiful! और चुकासा उसे एक रिनाउंड साइंटिस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है जिसकी क्लासेस पॉपुलर और समझने में आसान है। यूया अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होता है और चिंतित होता है कि कहीं यह उसके बस से बाहर ना हो, लेकिन सोचता है कि उसके नॉर्मल स्कूल से बुरा तो नहीं हो सकता। उसे बुलाया जाता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स चौंके हुए दिखते हैं। वो सोचता है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन सभी एक्चुअली उसकी हैंडसम लुक से स्टन्ड है। वो पीछे की सीट पर बैठता है और अपने बगल वाली लड़की के साथ किताब शेयर करता है, लेकिन वो उसके साथ थोड़ी कोल्ड है और उसे लगता है कि वो उससे पहले से नफरत करती है। कौरी सोचती है कि क्या यूया उसकी क्लास में फिट होगा और जैसे जैसे क्लास चलती है उसे क्लास काफ़ी नॉर्मल लगती है। बस स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव और एंगेज्ड हैं। ब्रेक के दौरान कई स्टूडेंट्स उसे जानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि क्या वो कोई आइडल है और क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। रियो नाम का एक स्टूडेंट उन्हें उसे परेशान करने से रोकता है और यूया को कैफेटेरिया में लंच के लिए ले जाता है। यूया मेन्यू देखकर हैरान रह जाता है और सब कुछ फ्री है, इसलिए यूया को लगता है जैसे सपना हो। वो शिंगो नाम के एक और स्टूडेंट के साथ बैठते हैं, वो एनिमे के बारे में बात करने लगते हैं और यूया हैरान होता है कि वो बिल्कुल उसी जैसे है। खाते खाते वो नोटिस करता है कि सभी उसे देख रहे हैं और उसे लगता है कि शायद इसलिए कि वो अलग यूनिफॉर्म पहने हैं। शिंगो पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में है, लेकिन यूया कहता है कि वो किसी क्लब में नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो हर तरह के स्पोर्ट्स में अच्छा है और सिर्फ एक चुनने में उसे मुश्किल होती है। शिंगो बताता है कि वो गेमिंग क्लब में है और यूया हैरान होता है कि स्कूल में कंसोल्स अलाउड हैं, लेकिन शिंगो कहता है कि क्लास के दौरान न खेले तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे वो वीडियो गेम्स के बारे में बात करते हैं यूया उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। दिन के अंत में वो चुकासा से मिलता है और एडमिट करता है कि उसने अच्छा वक्त बिताया और यूया स्कूल ज्वाइन करने का फैसला करता है। जैसे ही वो कमरे से निकलता है कारी से टकराती है जो पूछती है कि क्या वो स्कूल ज्वाइन कर रहा है। वो उसे अपना फैसला बताता है और वो खुश होती है कि उसने रहने का फैसला किया। वो उसे स्कूल के बाद अपने साथ आने का इनवाइट देती है और वो एक पॉपुलर एरिया में कुछ शॉप्स देखते हैं। यूया पूछता है कि क्या यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ आती है, लेकिन वो बताती है कि वो ज़्यादा हैंग आउट नहीं करती क्योंकि लोग उसके फैमिली और उसके पिता को लेकर हेजिटेंट रहते हैं।
लेकिन वो कहती है कि वो अलग है। यूया नर्वस हो जाता है। सैली क्रेप शॉप चेकआउट करने का सुझाव देती है। प्राइसेस देखकर यह खुश होता है कि उसने दूसरी दुनिया से कैश आउट किया हुआ है। जैसे जैसे वो क्रेप्स ट्राई करते हैं, दोनों का अच्छा वक्त गुजरता है और युवा दूसरे फ्लेवर्स भी ट्राई करना चाहता है, लेकिन अचानक सोचता है कि अगर उसने ज्यादा खाया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। वो कॉरी से पूछता है कि उसने इतना अलग दिखने के बावजूद उसे कैसे पहचाना। वो कहती है कि भले ही वो थोड़ा स्लिम हो गया है, उसने उसे इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी आंखें अभी भी सेम है। वो उससे अपनी क्रेप का बाइट ऑफर करती है क्योंकि वो दूसरे फ्लेवर्स ट्राई करना चाहता था। वो बाइट लेता है लेकिन थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है। वो सडनली रियलाइज करती है कि वो कैसा फील कर रहा है, लेकिन वो भी उसे बाइट ऑफर करता है। वो नर्वसली एक्सेप्ट करती है और बाइट लेती है। कुछ लड़कियां देखती हैं और सोचती हैं कि वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं उस रात। यूया दूसरी दुनिया में वापस जाने का फैसला करता है। पूरा आर्मर पहनकर वो अंदर जाता है और जो भी मॉन्स्टर सामने आते हैं उनका सामना करता है। भले ही वो अभी भी डरा हुआ है। वो उन्हें काट देता है और देखता है कि वो लेवल 235 पर पहुंच गया है, लेकिन रियलाइज करता है कि लेवलिंग की स्पीड काफी धीमी हो गई है। इसलिए वो सोचता है कि उसे अपने घर से बाहर निकलकर स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर से लड़ना होगा। एकेडमी में अपने वक्त के बारे में सोचते हुए यूया एक नई चैलेंज ढूंढना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है, अचानक एक चीख सुनता है। वो अपना स्पीयर निकालता है और चीख की तरफ दौड़ता है। उसे कई सोल्जर्स मिलते हैं जो बुरी तरह मारे हैं। वो एक मॉन्स्टर नोटिस करता है। यह एक लेवल 200 गॉब्लिन जनरल है। यूया देख सकता है कि वो खतरनाक है, लेकिन उसे उसके पीछे एक लड़की दिखती है। वो उस पर अपना स्पीयर फेंकता है, लेकिन गॉब्लिन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन उसी पल यूया अपने पैर से उस पर टूट पड़ता है और गॉब्लिन हार जाता है। वो लड़की की तरफ मुड़ता है, लेकिन वो चिल्लाती है कि उसके पीछे एक और गॉब्लिन है। वो उड़ा दिया जाता है और वो देख सकता है कि ये पहले वाले से ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट है। लेकिन यूया हार नहीं मानता और सोचता है कि उसके पास और भी स्ट्रेंथ्स हैं। वो अपने स्पीयर से गॉब्लिन के ऊपर वॉल्ट करता है और अपने बो पर स्विच करके एरोस की बैराज छोड़ता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड पर स्विच करता है और गॉब्लिन को दो टुकड़ों में काट देता है। वो लड़की का हाल जानने के लिए उसके पास जाता है और इस दुनिया में दूसरे इंसानों के बारे में सोचता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है और वो कुछ मर्दों को आते सुनता है। इसलिए वो उनसे बचने के लिए एक इनविजिबिलिटी स्किल यूज करता है। कुछ नाइट्स आते हैं जो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और हमें पता चलता है कि वो लेक्सिया नाम की एक प्रिंसेस है। अपने घर पर वापस यूया उस एनकाउंटर के बारे में सोचता है और चाहता है कि वो लड़की ठीक हो, लेकिन चूंकि नाइट्स उसकी मदद के लिए आए थे, वो सोचता है कि वो ठीक होगी। अपनी शर्ट देखकर वो सोचता है कि उसे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से कुछ पैसे कमाए हैं। हम मॉल देखते हैं और जैसे जैसे यूया घूमता है, लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो कोई एक्टर या मॉडल होगा। उसकी शर्ट एन्चेंटेड है कि साफ रहे, लेकिन वो सोचता है कि उसे कुछ और कपड़े खरीदने चाहिए ताकि हमेशा एक जैसा ना दिखे। इस बीच हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जो किसी मर्द पर चिल्ला रहा है। वो मर्द शो नाम के मॉडल का मैनेजर है, लेकिन शो अपने शूट के लिए नहीं आया। मैनेजर को शो का कॉल आता है और पता चलता है कि वो रास्ते में है, लेकिन डायरेक्टर नाराज होता है क्योंकि शो सभी का वक्त बर्बाद कर रहा है, खासकर मियो की, जो उनका दूसरा मॉडल है और सुबह से वेट कर रही है। फोटोशूट का थीम एक कपल के इर्द गिर्द है, इसलिए उसके बिना शूट करना इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर सोचता है कि क्या करें और चूंकि सभी शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं, वो मॉल के अंदर ही कोई रिप्लेसमेंट ढूंढने का फैसला करता है। जैसे ही यूया शॉप्स में घूमता है, वो चॉइसेस की भरमार से ओवरवेल्म्ड होता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे लगता है कि यह कोई सेल्स टैक्टिक है। वो उसके बारे में ज्यादा जानना चाहती हैं और शॉपिंग में हेल्प का भी ऑफर करती हैं। वो उन्हें बुरा नहीं लगाना चाहता, इसलिए जितना हो सके पोलाइटली उन्हें मना कर देता है। लड़कियां स्टंड रह जाती हैं और उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन युवा सोचता है कि क्या उसने उनके साथ सही तरीके से डील किया। डायरेक्टर को रिप्लेसमेंट ढूंढने में मुश्किल होती है, लेकिन अपने असिस्टेंट को बताता है कि वो हार नहीं सकते। वो यूया के पास से गुजरते हैं और डायरेक्टर तुरंत सोचता है कि यही वो है। यूया के पास आकर डायरेक्टर उसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। यूया नर्वस होता है, लेकिन वो उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर काउंट कर रहे हैं और आखिरकार मॉडल बनने के लिए राजी हो जाता है। वो उनके शूट के लिए बॉयफ्रेंड का रोल निभाता है। कई अलग अलग आउटफिट्स और पोजीशंस में फोटोज खिंचवाता है। डायरेक्टर उसे ज्यादा सेक्सी लुक करने को कहता है, लेकिन यूया उस डायरेक्शन से स्ट्रगल करता है। म्यू उसे कहती है कि पहली बार के लिए वो अच्छा कर रहा है और यूया उसकी लुक से कैप्टिवेटेड हो जाता है। वो उसे उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन यूया नोटिस करता है कि वो उसके करीब आ रही है। डायरेक्टर नोट करता है कि यूया थोड़ा स्टिफ लग रहा है। वो अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जाते हैं और यूया मियो की तारीफ करता है कि वो इतनी प्रो है उसी उम्र की होने के बावजूद, इसलिए वो अपनी बेस्ट देने की ठान लेता है। लेकिन मियो नेक्स्ट शॉट के लिए उसे पकड़ लेती है और वो उसके खिलाफ पुश करती है, तो यूया पैनिक कर जाता है। डायरेक्टर उसे और करीब आने को कहता है, इसलिए वो अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द डालती है और करीब आ जाती है, जिससे यूया और भी एम्बैरेस्ड हो जाता है और भीड़ उन्हें देखने लगती है। इस बीच दूसरी दुनिया में हम प्रिंसेस लेक्सिया को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि उसे किसने बचाया।
वो बाहर जाने का फैसला करती है और उसका नाइट पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि वो उस इंसान को ढूंढने के लिए डार्क फॉरेस्ट वापस जा रही है जिसने उसे बचाया था, लेकिन उसका नाइट कहता है कि उस फॉरेस्ट में कोई रह नहीं सकता। लेक्सिया जोर देती है कि उसे किसी ने बचाया था और उसे उस इंसान का शुक्रिया करना ज़रूरी है। उसका नाइट उसे वापस जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि इस बार वो सब उसके साथ चलेंगे। शूट खत्म होती है और यूया थका हुआ होता है। म्यू उसे एक बार फिर शुक्रिया कहती है और यूया अचानक अपने ड्रिंक पर चोक कर जाता है। म्यू उसे अपना हैंडकरचिफ ऑफर करती है, लेकिन यूया परेशान होता है क्योंकि वो पसीने में है। वो अपनी स्लीव भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि कपड़े उसके नहीं हैं। यूया मॉडलिंग के अपने एक्सपीरियंस के बारे में सोचता है और लगता है कि म्यू इसमें अमेजिंग है, लेकिन म्यू कहती है कि उसे बस इसकी आदत हो गई है। मेंशन करते हुए कि जब वो पहले मॉडल करती थी तो बहुत गलतियां करती थी। वो सोचता है कि पहली बार ऐसे फैशनेबल कपड़े पहनने का मौका न मिलने के बारे में वो पूछता है कि उसने मॉडलिंग क्यों शुरू की, और वो कहती है कि वो नोटिस होना चाहती थी क्योंकि उसके माँ बाप हमेशा इतने बिजी रहते थे कि उसके साथ वक्त नहीं बिता पाते थे। फिर जब उसके कुछ फैंस बनने लगे तो वो इसलिए जारी रखती रही क्योंकि लोग उसे इनकरेज करते थे और उसे अच्छा लगता था कि वो उन लोगों की ज़िंदगी में खुशी ला सकती है जो उसे देखते हैं। वो उसे बताती है कि वो भी ये कर सकता है, कहती है कि अपनी पेस से करे और याद दिलाती है कि रास्ते के हर पल को एंजॉय करे। जैसे जैसे वो बातें करते हैं डायरेक्टर उनकी ढेर सारी कैंडिड फोटोज खींच लेता है, लेकिन उसी पल शो अचानक आ जाता है और भीड़ उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। वो म्यू के पास आता है और कहता है कि अब वो शूट कर सकते हैं। वो उसे वॉल के खिलाफ पुश करता है और ड्रिंक्स के लिए पूछना चाहता है, लेकिन यूया देख सकता है कि वो अनकंफर्टेबल है। वो उन्हें इंटरप्ट करता है और शो पूछता है कि वो कौन है। शो से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसे दूर फेंक देता है। सभी शॉक्ड हैं और यूया सोचता है कि वो पंच कितना स्लो था। वो सीन बनाने के बारे में चिंतित होता है, सोचता है कि इतने हैंडसम आदमी को पीटने के लिए उसे ट्रबल होगी, लेकिन भीड़ उसके लिए चीयर करती है और सोचती है कि वो बहुत कूल है। शो हैरान होता है कि वो कैसे हारा जबकि वो बॉक्सिंग करता है। डायरेक्टर उसे जाने को कहता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ 4K में कैप्चर कर लिया है। शो भाग जाता है और म्यू उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है, बताती है कि शो उसके पीछे पड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि शो का बिहेवियर हमेशा से बुरा रहा है और इसके बाद वो शायद काम नहीं पाएगा। वो पूछता है कि क्या यूया और मॉडलिंग करने में इंटरेस्टेड है। यूया उसे शुक्रिया कहता है कि इतने प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन सोचता है कि वो जॉब प्रॉपरली करने के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए वो अल्टीमेटली मना कर देता है। डायरेक्टर उसके फैसले की इज्जत करता है और वो उसे शूट के सारे कपड़े दे देते हैं उसकी मदद के लिए, क्योंकि वो एमेच्योर होने की वजह से उसे पे नहीं कर सकते। यूया सोचता है कि एक्सपीरियंस ही काफ़ी था, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि काम के बदले कॉम्पेंसेशन मिलना स्वाभाविक है, खासकर जब उसने उन सभी को बचाया। इसलिए यूया एक्सेप्ट कर लेता है। मियो भविष्य में उसके साथ काम करने की उम्मीद जताती है और वो उसे शुभकामनाएं देती है। बाद में कार में डायरेक्टर को अफसोस होता है कि यूया आगे नहीं बढ़ना चाहता था, जानते हुए कि वो स्टार बन सकता था। फोटोज देखते हुए म्यू यूया के बारे में सोचती है कि वो कितना अलग था और डायरेक्टर देख सकता है कि वो लाल हो रही है, इसलिए वो उसे टीज करता है कि उसे उसके लिए कुछ फील हो रहा है। यूया अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करता है और अपने सारे नए कपड़े पैक करता है। हम देखते हैं कि उसकी फोटो एज एजेंसीज तक पहुंच गई है। वो सोचती हैं कि वो कौन हो सकता है और हम एक औरत को देखते हैं जो डेस्परेटली उसे साइन करना चाहती है। वो अपने एसोसिएट को ऑर्डर करती है कि किसी और एजेंसी के पहुंचने से पहले उसे ढूंढे, ये देखते हुए कि वो एमेचर होते हुए भी म्यू के बराबर खड़ा हो सका। वो उसे जाने नहीं देना चाहती। इस बीच दूसरी दुनिया में हम लेक्सिया के नाइट्स को कुछ गॉब्लिन से लड़ते हुए देखते हैं। नाइट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और अचानक एक गॉब्लिन लेक्सिया के पीछे आ जाता है, लेकिन गॉब्लिन हार जाता है क्योंकि यूया आ जाता है। वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और यूया आसानी से गॉब्लिन्स को मार देता है। लेक्सिया खुश होती है ये देखकर कि वो रियल है और यूया गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। वो एक नाइट का इलाज करता है और लेक्सिया उसके पास आती है, कहती है कि वो डार्क फॉरेस्ट इसलिए आई क्योंकि उसे उसे कुछ बताना था। यूया सोचता है कि वो क्या चाहती है और वो अचानक पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसका नाइट हैरान होता है कि वो क्या सोच रही है। उसे उसकी प्रिंसेस होने की पोजीशन याद दिलाता है और कहता है कि वो यूया के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन लेक्सिया जोर देती है कि यह प्यार है। पहले तो दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन यूया बीच में आकर कहता है कि फॉरेस्ट में खतरा है, इसलिए वो उन्हें अपने घर बुलाता है। उन्हें यह जानकर हैरानी होती है कि वो सच में फॉरेस्ट में रहता है। वो उसका घर देखकर अमेज्ड हो जाते हैं और नाइट खुद को उनके रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जो आर्जेलिया नाइट्स का कैप्टन है। वो लेक्सिया को आर्जेलिया की पहली प्रिंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, मेंशन करते हुए कि वो थ्रोन के लिए दूसरे नंबर पर है। वो एक बार फिर उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और यूया को उसकी बिहेवियर के बारे में चिंता होने लगती है। ये जानने के बाद कि वो एक प्रिंसेस है, वो उससे कहते हैं कि चिंता ना करे क्योंकि यह ऑफिशियल विजिट नहीं है और वो उनका सेवियर है। यूया खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उन्हें का नाम अजीब लगता है और सोचते हैं कि वो किसी दूसरे देश से होगा। लेक्सिया फैंटेसाइज करती है कि वो किसी दूसरे देश का रॉयल्टी है,
लेकिन ओवेन दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में चिंतित होता है। ओवेन बताता है कि वो उसे ढूंढने आए थे क्योंकि पहली बार जब उसने लेक्सिया को बचाया था तो उसे शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला। वो कहती है कि उस दिन के बाद से वो उसके बारे में सोचती रही है। कहती है कि पहली बार ऐसा फील हुआ है और एक बार फिर उससे शादी करने के लिए पूछती है। यूया ओवरवेल्म्ड होता है और सोचता है कि प्रपोजल बहुत अचानक है। इससे प्रिंसेस सोचने लगती है कि प्यार इतना सिंपल नहीं हो सकता। उसने जितने भी रोमांस नॉवेल्स पढ़े हैं उनके बारे में सोचते हुए वो समझती है कि प्यार में ऑब्स्टेकल्स होने चाहिए और अगर सब कुछ स्मूथली हो जाए तो बोरिंग होगा। इसलिए वो पहले उसकी फ्रेंड बनने को कहती है। यूया अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचकर नर्वस होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड बनने पर एग्री कर जाता है। ओवन मेंशन करता है कि एक और कारण भी है जिसकी वजह से वो वहां आए हैं। किंग चाहता है कि वो रॉयल पैलेस विजिट करे ताकि वो भी पर्सनली अपना शुक्रिया अदा कर सके। यूया हेजिटेंट होता है, लेकिन ओवेन कहता है कि ये रॉयल कमांड है और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक यूया अग्री नहीं करता। इसलिए यूया के पास इनविटेशन एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। ओवेन मेंशन करता है कि ट्रैवल सहित लगभग 5 दिन लगेंगे, लेकिन यूया सोचता है कि इससे उसके नए स्कूल में शुरुआत में रुकावट आएगी, इसलिए वो मीटिंग डिले करने को कहता है। ओवेन कहता है कि वो उसके लिए जब भी वो जाना चाहे वेट करने के लिए तैयार है। वो चले जाते हैं और लेक्सिया उसे कहती है कि तैयार रहे क्योंकि वो अगली बार मिलने पर उसका दिल जीतने का प्लान बना रही है। रॉयल कैपिटल में कहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो लेक्सिया की जान लेने की उनकी फेल्ड अटेम्प्ट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। हम एक मास्क मैन को देखते हैं और पता चलता है कि उसने लेक्सिया के पीछे असैसिन्स भेजे थे। वो डार्क फॉरेस्ट में पहुंच गए और मॉन्स्टर्स ने उन्हें मार डाला, लेकिन मास्क मैन हैरान होता है कि लेक्सिया बिना किसी नुकसान के कैसे वापस आई और अपने आदमी को चेतावनी देता है कि दोबारा फेल न हो। वो अपना मास्क उतारता है जिसके पीछे एक बिगड़ा हुआ चेहरा है और हमें पता चलता है कि वो रॉयल फैमिली का हिस्सा है, लेक्सिया से बदला लेने की कसम खाते हुए। यूया के घर पर वो कैलेंडर पर वो दिन मार्क करता है जब वो किंग से मिलने जाने का प्लान बनाता है। वो अपनी नई यूनिफॉर्म पहनता है और एकेडमी में अपने पहले दिन के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो चलता है सभी उसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो कोई फेमस मॉडल होगा। जब वो पहुंचता है तो डायरेक्टर उसे ग्रीट करता है, लेकिन माफी मांगता है कि उसके पास बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन यूया को याद दिलाता है कि स्कूल में बस एंजॉय करे। यूया को क्लास में ऑफिशियल स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है और हम रियो और शिंगो को देखते हैं जो उसे देखकर खुश हैं। हम एक सॉकर गेम देखते हैं और रॉय नाम के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। वो गोल करता है और सभी लड़कियां उसके लिए चीयर करती हैं। यूया साइडलाइन से उसकी स्किल देखकर इंप्रेस्ड होता है और काइड नाम की एक लड़की उसके पास आती है। वो पूछती है कि वो गेम क्यों नहीं ज्वाइन करता, लेकिन यूया कहता है कि उसके पास अभी जिम क्लोथ्स नहीं है। हम रॉय को देखते हैं जो अपोजिंग टीम के खिलाफ अकेले जाता है, लेकिन वो उन्हें ट्रिक करके बॉल अपने टीममेट अकीरा को पास करता है। अकीरा गोल की तरफ दौड़ता है और अपना स्पेशल मूव यूज करने की तैयारी करता है, लेकिन वो गड़बड़ा जाता है और बॉल सीधे काइड की तरफ जाती है। लेकिन यूया उसे रोक देता है और प्रोसेस में गोल भी कर देता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो इतनी क्विकली कैसे हिला। वो चेक करता है कि काइड ठीक है या नहीं, लेकिन वो उसकी आंखों से स्टंट रह जाती है। अकीरा माफी मांगने के लिए दौड़ता हुआ आता है और उसका सर्वेंट बनने की कसम खाता है, लेकिन काइडे कहती है कि वो ठीक है और मना कर देती है। रॉय अकीरा के लिए वाउच करता है, कहता है कि वो बस थोड़ा क्वर्की है और अकीरा उन दोनों को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। बाद में हम कॉरी को जिम क्लास के लिए कपड़े बदलते हुए देखते हैं। सभी लड़कियां यूया के बारे में बात कर रही हैं, सोचती हैं कि वो किसी प्रिंस जैसा है। काइड उसे सब कुछ बताती है और लड़कियां सोचती हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड जरूर होगी क्योंकि वो इतना कूल है। लेकिन कॉरी और कई दोनों जोर देती हैं कि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। उसकी अगली क्लास के दौरान यूया कॉरी को फील्ड में वेव करता है, लेकिन अचानक कुछ डेलिंक्वेंट्स मोटरबाइक्स पर आ धमकते हैं। वो लड़कियों को घेर लेते हैं और अपने बैट्स घुमाते हैं और सभी स्टूडेंट्स कमोशन देखने लगते हैं। वो उस ग्रुप को रेड ओगर्स के रूप में पहचानते हैं जो एरिया का सबसे खतरनाक डेलिंक्वेंट ग्रुप है। यूया उन्हें पहचानता है और देखता है कि उसके सिबलिंग्स भी ग्रुप के साथ हैं। कॉरी हैरान होती है कि वो उनके स्कूल में क्या कर रहे हैं और यूया का भाई योडा उसे डायरेक्टर की बेटी के रूप में पॉइंट आउट करता है। कॉरी उन दोनों को पहचानती है और वो कहते हैं कि वो उससे बदला लेने आए क्योंकि उसने उन्हें नीचा दिखाया और यूया को एकेडमी में एक्सेप्ट किया। कॉरी उन्हें चेतावनी देती है कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन यूया की बहन सारा सोचती है कि पुलिस के आने से पहले उनके पास वक्त है, इसलिए वो बदले के तौर पर उसे अगवा करने का प्लान बनाती है। गुंडे उसे घेर लेते हैं और हालात बुरे दिखने लगते हैं। यूया उसे बचाना चाहता है, लेकिन पाता है कि दूसरी दुनिया में कहीं ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट से लड़ने के बावजूद उसके पैर कांप रहे हैं। उसे बुलीज का सामना करते हुए इमोशनल डैमेज होता है। उसके दोस्त उसके बारे में चिंतित होते हैं जब वो पैनिक करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। वो खिड़की खोलता है और कूद जाता है, जिससे सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वो चौथी मंजिल पर थे। लेकिन यूया बिना नुकसान के लैंड करता है। वो अंदर घुसता है और अपने पुराने बुली इराकी का सामना करता है, जो कहता है कि अब उसे सबक सिखाने का वक्त है। वो अपने लड़कों को यूया पर भेजता है, लेकिन वो आसानी से सबके अटैक्स डॉज करता है और पलक झपकते ही सबको निहत्था कर देता है। इराकी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे कॉरी को बचाने की तरफ फोकस करता है। लेकिन अमोरे नाम का एक विशाल आदमी उसे रोकता है। वो आदमी उस पर चार्ज करता है,
लेकिन यूया जरा भी नहीं हिलता और उसे एक तरफ फेंक देता है। यूया कॉरी के पास पहुंचता है और चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन गैंग का बॉस यूया पर चार्ज करता है। यूया डॉज करने में कामयाब होता है, लेकिन बॉस अपनी बाइक से अटैक करता है। यूया रास्ते से हट जाता है और वो आदमी कंट्रोल खोकर अपनी बाइक क्रैश करता है। बॉस नॉकड आउट हो जाता है और पुलिस आ जाती है। सभी डिलिंक्वेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और स्टूडेंट्स को क्लास में वापस जाने को कहा जाता है। यूया यह सुनिश्चित करता है कि कॉरी ठीक है और वो अचानक कमजोर हो जाती है, लेकिन यूया उसे संभाल लेता है और उनके बीच एक मोमेंट होता है। इस बीच जोड़ा सोचता है कि रेड ओगर्स बेकार थे, लेकिन अचानक बॉस उसे गला दबाकर पकड़ लेता है और उसे उनकी सिचुएशन के लिए ब्लेम करता है। सारा उसके लिए मिन्नत करती है, लेकिन उसे लात मार दी जाती है और योडा का गला दबता रहता है। यूया बीच में आ जाता है और उन्हें अलग करता है और योडा उसे शुक्रिया कहता है। बॉस उस पर चार्ज करता है, लेकिन योया बस उसे घूर कर डरा देता है। स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सब शांत हो जाता है और योडा पूछता है कि यूया ने उसे क्यों बचाया। यूया कहता है कि भले ही उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया, वो फिर भी उसका परिवार है, इसलिए उन्हें छोड़ नहीं सकता था। उसका भाई रो पड़ता है और वो माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसके दोस्त उसके साथ आ जाते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन वो सब उसे देखकर अमेज्ड हैं और सोच रहे हैं कि वो खिड़की से कूद कैसे गया। यूया दूसरी दुनिया में एक्सप्लोर करने जाता है, लेकिन ओवेन की एक चेतावनी याद आती है। डार्क फॉरेस्ट इस जमीन का सबसे खतरनाक इलाका है, जहाँ के मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग हैं कि एक पूरा शहर तबाह कर सकते हैं। यूया उस सेज के बारे में सोचता है जो पहले उस घर का मालिक था। वो फॉरेस्ट में और गहराई में एक्सप्लोर करता है ताकि स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर से लड़ सके। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि एक पपी पर ओर्क हमला कर रहा है। पपी एक डार्क एनर्जी से ग्लोइंग है, लेकिन लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। यूया दूर से देखता है और पाता है कि ओर्क एक लेवल 600 ऑर्किन है, जिसका अटैक 20,000 से ज्यादा है। यूया सोचता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है, इसलिए वो उसे बचाने का आइडिया छोड़ देता है, लेकिन ऑर्क डॉग को मारता और उसके बॉडी पर पैर रखता रहता है। यूया खुद को बस छोड़कर जाने पर मजबूर नहीं कर पाता और सोचता है कि उसके ग्रैंडफादर क्या करते, इसलिए वो मदद करने का फैसला करता है। सोचता है कि शायद वो बस ऑर्क को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो उस पर चार्ज करता है, लेकिन एक्चुअली एक ही शॉट में उसे खत्म कर देता है और उसे शर्मिंदगी होने लगती है कि इतनी देर करज जुटाने के बाद चीजें इतनी आसानी से खत्म हो गई। लेकिन वो उस ओबर के बारे में सोचता है जिसे उसने लेवल 1 पर हराया था और उस सेज के बारे में सोचने लगता है जिसने ऐसे इंसेन वेपन्स बनाए। वो डॉग को चेक करता है, लेकिन वो उस पर ग्राउल करता है। वो उसे एक पोशन ऑफर करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। वो जल्दी से डॉग का इलाज करता है और वो उसे पसंद करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और पता चलता है कि वो अकेला है और उसके जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ रखने की ऑफर करता है। डॉग खुशी से मान जाता है और यूया को अचानक टेमिंग स्किल मिल जाती है, जिससे डॉग उसका नया कंपेनियन बन जाता है। वो उसके स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि ये एक्चुअली एक लेवल 500 ब्लैक फिंगर है और वो उसके स्टैट्स से इम्प्रेस्ड होता है। वो उसे नाम देने के बारे में सोचता है और उसके काले फर को देखकर उसका नाम नाइट रखने का फैसला करता है, जो खुशी से उस पर कूद पड़ता है। वो अपने घर वापस आते हैं और वो ऑर्क किंग के ड्रॉप किए आइटम्स चेक करता है। एक एस रैंक्ड मैजिक स्टोन है और ऑर्क किंग की तलवार और आर्मर भी है, लेकिन गियर ह्यूमंस यूज नहीं कर सकते, हालांकि इन्हें रिफोर्ज किया जा सकता है। एक रेयर ब्रश भी है जिसमें हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने की एबिलिटी है, लेकिन वो उसे नाइट को ब्रश करने के लिए यूज करता है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि वो अभी भी लेवल 235 पर है। उसे अजीब लगता है कि लेवल 600 मॉन्स्टर को हराने के बाद भी लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन सोचता है कि लेवलिंग सिस्टम को इवेंचुअली समझ जाएगा। रियल वर्ल्ड में वो नाइट को अपने घर में छोड़ देता है जब स्कूल जाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या आसपास कोई पेट शॉप है, रिवील करते हुए कि उसने एक डॉग अडॉप्ट किया है। कायद ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और पिक्चर्स देखना चाहती है, लेकिन यूया नर्वस हो जाता है जब वो इतनी करीब आ जाती है। वो माफी मांगती है और यूया कहता है कि उसके पास कोई पिक्चर्स नहीं है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। उसके दोस्त उसे थोड़ा अजीब समझते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। वो उसे पास की पेट शॉप के बारे में बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्कूल के बाद वो उसके साथ नहीं जा सकते। काइड उसे ले जाने की ऑफर करती है। यूया उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन वो सोचने लगती है कि यह गेट जैसा हो सकता है। फिर उसे कहती है कि इसके बारे में चिंता ना करे। जब वो घर पहुंचता है तो नाइट उसकी तरफ दौड़ता है और यूया उसे वो अलग अलग चीजें दिखाता है जो कैद ने शॉप से चुनने में मदद की। वो नाइट को उसका नया कॉलर देता है और डिसाइड करता है कि उन्हें वॉक के लिए जाना चाहिए। वो पार्क जाते हैं, लेकिन सभी उसे देखते हैं, सोचते हैं कि वो बहुत कूल दिखता है और नाइट बहुत क्यूट है। वो कॉरी से टकराता है और नाइट से उसका परिचय कराता है। वो उसे पालती है और उसे एडोरेबल पाती है। देखने वाले सोचते हैं कि वो एक परफेक्ट कपल है। कॉरी उससे नाइट की ब्रीड के बारे में पूछती है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो नहीं बता सकता कि वो फेनरेर है। लेकिन कॉरी देख सकती है कि वो सुपर स्मार्ट है और खुश होती है कि यूया ने उसे अडॉप्ट किया। एक लड़की यूया को आवाज लगाती है और वो म्यू निकलती है, वो मॉडल जिसके साथ उसने काम किया था। पता चलता है कि वो भी उसी एरिया में रहती है
और पार्क में वॉक करने आती है। यूया दोनों लड़कियों का एक दूसरे से परिचय कराता है और लोग हैरान होते हैं कि वो एक और खूबसूरत लड़की के साथ है। जैसे जैसे लोग म्यू को पहचानने लगते हैं, वो और ज्यादा अटेंशन खींचने लगते हैं। सीन बनाना नहीं चाहती, म्यू जाने का फैसला करती है, लेकिन उससे दोबारा मिलने की उम्मीद जताती है। उसके जाने के बाद कॉरी पूछती है कि क्या म्यू उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यूया शॉक्ड होकर कहता है कि वो उससे सिर्फ एक बार मिला है और वो उसके लिए बहुत अच्छी होगी। लेकिन कॉरी उससे एग्री नहीं करती। तभी एक औरत चिल्लाती है जब एक आदमी उसका पर्स लेकर भाग जाता है। कॉरी सोचती है कि क्या करें और यूया नाइट को उस आदमी के पीछे जाने को कहता है। वो बुजुर्ग औरत का हाल जानते हैं और नाइट जल्दी ही उस आदमी को खींचकर वापस ले आता है। यूया कॉरी को पुलिस बुलाने को कहता है, लेकिन वो आदमी छूट जाता है और कॉरी को रोकने के लिए उस पर चार्ज करता है। यूया बीच में आ जाता है और उसे आसानी से निहत्था करके पकड़ लेता है। भीड़ उसके लिए चीयर करती है और सोचती है कि वो बहुत कूल है, और कॉरी उसे एक बार फिर बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यूया घर चला जाता है। यूया नाइट के साथ डार्क फॉरेस्ट में और गहराई में एक्सप्लोर करता रहता है। वो अनगिनत मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। उन्हें एक और ऑर्किंग मिलता है, लेकिन इस बार नाइट अपनी स्किल्स दिखाता है, उसकी गर्दन काटता है और अकेले ही खत्म कर देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक क्रिस्टल डियर मिलता है जो लेवल 630 पर है। यूया इनविजिबिलिटी में उसे ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उसके इंप्रेसिव मैजिक स्टैट्स हैं। वो सोचता है कि उसे कैसे अप्रोच करे, लेकिन वो अचानक उसकी इनविजिबिलिटी के बावजूद उसे डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए उसे सोचने का वक्त नहीं मिलता। वो उन पर चार्ज करता है, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। नाइट अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डियर मैजिक यूज करके खुद को बचाने के लिए एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। वो एक और अटैक चार्ज करता है और यूया पर वाटर का ब्लास्ट फायर करता है, लेकिन वो डॉज करने में कामयाब होता है। यूया सोचता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए वो नाइट को उसके लिए ओपनिंग क्रिएट करने को कहता है। नाइट अपनी स्पीड से डियर के इर्द गिर्द कूदता है, लेकिन डियर एरिया में काउंटलेस एक्सप्लोजन्स क्रिएट करके मैजिक से जवाब देता है। नाइट एक हिट लैंड करने में कामयाब होता है और यूया उसे खत्म करने का मौका लेता है। वो आइटम ड्रॉप्स चेक करता है और एक बॉक्स उसकी नज़र खींचता है। जब वो उसे एग्जामिन करता है तो वो एक पोर्टेबल बाथ सेट निकलता है जो ऑटोमेटिकली साफ रहता है और प्राइवेसी फीचर भी है, ताकि लोग अंदर न देख सकें। वो ऐसी चीज़ ढूंढकर अमेज हो जाता है और उसे ट्राई करने का फैसला करता है। वो देखता है कि कई सेटिंग्स हैं जिनसे चूज कर सकता है। फॉरेस्ट के बीच में यूज करना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो रात के लिए अपने घर वापस जाने का फैसला करता है और नाइट के साथ रिलैक्सिंग बाथ लेता है। अगले दिन वो एक नीडल रोलर से लेते हैं जिसकी एक्सेप्शनल स्पीड है। वो पहले स्ट्रगल करता है, लेकिन उसकी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट करके उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब होता है, जिससे वो दीवार में फंस जाता है और वो उसे खत्म कर देता है। वो आखिरकार लेवल 240 पर पहुंच जाता है और नाइट भी लेवल 510 पर पहुंच। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और भी एनिमेज आते रहें।